आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है कुलधारा गांव। राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुलधारा गांव। यह गांव आप सभी जानते होंगे, इसके बारे में पहले भी आपने देखा और सुना होगा। इस गांव में ऐसा कौन सा रहस्य है जो ये गांव दशकों से वीरान पड़ा हुआ है, और इस गांव को किसकी नज़र लग गई है जो भूतिया और श्रापित है। इस गांव में पहले आदमी रहते थे जो काफ़ी समय से अब वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ इंसान तो क्या, पक्षी भी जाने से डरते हैं। तो हम आपको बताते हैं इस गांव के बारे में। आपको बता दें कि कुलधारा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो कभी हरा भरा और खुशहाल था। जो आज वीरान पड़ा हुआ है, वो कौन सी घटना ऐसी हुई जिससे कि उसकी ये हालत हो गई, और ये घटना एकदम सच्ची है। बता दें आपको, ब्राह्मणों द्वारा इस गांव में जो पौली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधारा गांव जाकर बस गए थे। कुलधारा गांव में ऐसे कई शिलालेख और नक्काशी पाए गए हैं जिसमें कई ने कुलधारा का ब्राह्मण जाति के निवास होने का उल्लेख किया है। यहाँ के निवासियों ने अंतरजातीय विवाह की प्रवृत्ति का पालन किया, लेकिन यह ब्राह्मणों के बीच ही प्रचलित थी। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी घटना है जो कुलधारा गांव को श्रापित और भूतिया बना दिया। 1800 के दशक में कुलधारा गांव में एक राजा रहते थे। उनका एक मंत्री था जो उस राज्य में अपना नियम लागू किया करता था। वह काफ़ी क्रूर और गलत तरीके से सारे काम करता था। वो अपने आदमियों को इतना पावरफुल और इतना साहसी व्यक्ति था कि हर जगह उसके ही आदमी थे। वो राजा जो आदेश देता था वो करता अपने मन से ही था, बात ना मान के राजा की। उसने ग्रामीणों पर गलत तरीके से कर भी वसूलने का फैसला लिया, और वो गलत तरीके से कर वसूलता था। उसने ग्रामीणों पर पहले से ही बहुत ज़्यादा कर लगाया हुआ था, और इसके साथ ही मंत्री को उस गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई। वह ये बात नहीं जानता था कि वह लड़की मुखिया की बेटी है। जब उसे पता चला कि वह जिस लड़की को देखा है उसने, और वो नंबर 1 का अय्याश भी था, उसने अलग से अपना एक महल बनवा के रखा था पहाड़ियों में, जहाँ पर वो गलत कार्य किया करता था। उस गांव में उसने खबर भिजवाई कि जो मुखिया की बेटी है वो उसे चाहिए। मुखिया ने इस पर विचार विमर्श किया और वो बोला कि ये गलत है, और उसने इसका विरोध किया। मंत्री तो था ही क्रूर और गलत तरीके का आदमी। उसने मुखिया की धमकी को नज़रअंदाज कर दिया, और उसने बोला कि अगर वो विरोध करेगा या उसने कुछ योजना बनाई तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं। फिर मुखिया ने सोचा, मुखिया के जो गांव का बसेरा था उसमें काफ़ी गांव थे, काफ़ी बस्तियां थी, जो मुखिया के कहने पर ही लोग चलते थे और उनका आदर सम्मान करते थे। मुखिया नेक और भला आदमी था और वो अच्छे फैसले लिया करता था। उसने विचार विमर्श किया अपनी बेटी के सम्मान के लिए और गांव के सम्मान के लिए कि आज ये हमारी बेटी के साथ ऐसा कर रहा, कल इसकी नज़र दूसरी लड़की पर भी पड़ेगी तो ये पूरे गांव को नष्ट कर देगा। इसको लगाम लगाना इस पर बहुत ज़रूरी है। सारे मुखिया और जितने गांव के आदमी थे सब ने बैठक लगाई और विचार विमर्श किया। मुखिया ने अपनी बेटी के लिए, एक लड़की के लिए पूरे गांव के आदमी इकट्ठा होकर मुखिया की बात मान लिया और वहां से चले जाने का फैसला लिया कि हम ये गांव ही छोड़ देंगे। उधर मंत्री को इस बात की कोई भनक नहीं थी। उसने मुखिया को कुछ दिन का समय दिया कि सोच विचार के लड़की को महल भेज दे। जब मुखिया ने सोचा कि यहाँ से चले जाना ही उचित है और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है,
तो मुखिया ने गांवों में एक एक आदमी को बोल के पूरे गांव में संदेश भिजवा दिया और एक निश्चित तिथि पर वो रातों रात जितना सामान था, खाने पीने का, जेवर जितने थे, सब ले करके अपने चल दिए गांव से निकल के। और जितने ऊँट और जानवर जो पाल रखे थे उनको सबको खुला छोड़ दिया और वहाँ से निकलने का फैसला ले लिया। और जाते जाते वो उस जगह को श्राप भी देते चले गए कि जैसे हम आज परेशान हैं, इस गांव को छोड़ने जा रहे हैं, इतना मजबूर हो चुके हैं कि हमको ये गांव छोड़ना पड़ रहा है, इस गांव में आगे से कोई नहीं बस पाएगा, ये उसने श्राप दे दिया। अगर आप इस गांव की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ सुबह से लेकर शाम तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसके बाद यहाँ इंसान क्या, पक्षी भी नहीं मंडराते, वो भी जाने से डरते हैं, क्योंकि ये इतना भूतिया और वीरान हो चुका है। यहाँ पहले कई घर हुआ करते थे जो कि आज सब नष्ट हो चुके हैं, और जो कुछ बचे हुए हैं इतने दशकों से वो शासन के द्वारा सुरक्षा में ले लिया गया है। और यहाँ पर घूमने के लिए आपको विशेष तरीके से सड़क की सुविधा प्राप्त है, वाहनों की सुविधा प्राप्त है, आप यहाँ जा सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं। और सूर्यास्त के बाद यहाँ के जो द्वार हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो आप इस गांव में ज़रूर जाइए और ज़रूर देखिए कि ये जो कहानी है वो कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, ये आपको वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर।